नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रुलानिया क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और हमारे नए मेहमानों से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन बनी हुई है उसको प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर जो एएनएम की 5602 पोस्टों पर जो वैकेंसी निकली थी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये आज हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, केवल क्या छोटे मोटे जो आंकड़े एकत्रित किए गए हमारी टीम के द्वारा, उसके द्वारा ये जारी की गई थोड़ी सी सूचना है। तो इसमें क्या है कि हमने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया कि मेरिट कितनी रह सकती है और कितने फॉर्म अप्लाई कर किए गए और किस प्रकार से परसेंटेज निकाली जाएगी, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर देखा जाए आंकड़ों की देखा जाए तो एएनएम की जो फिलहाल वैकेंसी 2018 में निकली वो 5602 पोस्टों पर निकली है। अगर हम 2013 वैकेंसी की बात की जाए तो उसमें टोटल समथिंग 15,000 से ज़्यादा ही फॉर्म अप्लाई किए गए थे। तो ये 15,000 करेक्ट आंकड़ा नहीं है, समथिंग बोल रहे हैं, लगभग 15,000 के ये फॉर्म अप्लाई किए गए थे। जिसमें से पोस्ट थी 2013 के अंदर 5500 पोस्ट थी, यानी टोटल जो सिलेक्टेड कितनी हुई है 5500 जो नर्स हैं वो सिलेक्टेड हो गई थी। अगर अनसिलेक्टेड की या फिर जो बची हुई उनकी बात की जाए तो ये टोटल जो 15,000 फॉर्म मान के चल रहे हैं हम, उनमें से अगर 5500 निकाल दी जाए तो टोटल 9,500 इतनी नर्सेज बच गई थी 2013 में। अब इनमें से भी क्या है कि कुछ तो अलग जो भर्ती हैं उनमें लग गई, कुछ की एज हो गई है, तो आप मान के चलिए कि इससे कम ही 2013 के अंदर जो नर्सें वो किसी जॉब में लगने से वंचित रह गई है। तो 2013 के बाद न्यू एएनएम एडमिशन या एएनएम की बात की जाए तो टोटल जो 10,000 है, 10,000 तो मान लो 2013 से लेकर 2018 तक 10,000 ने तो राजस्थान से ये एएनएम कर ली है। और अदर स्टेट की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, अबोर, इनमें से की जाए तो टोटल लगभग 8,000 के समथिंग जो एएनएम है गर्ल्स उन्होंने ये कर ली है। तो टोटल अब इस बार ये भी फॉर्म इस बार अप्लाई करेंगे और ये भी अप्लाई करेंगे, तो टोटल 18,000 तो ये हो गई। और इनमें से 9,500 है, इनमें से अगर मान के चलते हैं हम कि इन्होंने सभी ने फॉर्म अप्लाई किया तो टोटल इस बार फॉर्म अप्लाई हुए होंगे 27,500। ये 27,500 तो इनकी बात की जाए। इसके अलावा कुछ अन्य स्टेट से भी मान के चलें तो 2,000 के या 1,000 के समथिंग जो एएनएम्स हैं उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया होगा। और ये तो टोटल फॉर्म की इस बार बात करें तो 27,500 के समथिंग रहेंगे। 1,000-2,000 ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोनस अंक की बात की जाए तो बोनस अंक वाली जो महिलाएं हैं राजस्थान के अंदर या जो अन्य बात की जाए तो 1,500 लगभग मिलेंगी, क्योंकि उसके बाद कोई इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई थी। जो एनआरएच में आई थी वहाँ पर कोई 100, 200, 300 इस प्रकार से पोस्ट आई थी। तो उससे 2013 से लेकर अब तक अगर मिलाकर मानी जाए तो लगभग 1,500 ही ऐसी हैं एएनएम है जो किसी संविदा पर लगी हुई थी जिनको बोनस अंक मिल सकते हैं। अगर बोनस अंक की बात की जाए तो 1 वर्ष के उनके 10 अंक मिलते हैं, 2 वर्ष के 20 अंक, 3 वर्ष या ज़्यादा जितने भी समय है उनके लिए उनको 30 अंक दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो ये समथिंग 1,500 के लगभग ऐसी एएनएम्स हैं जिनको किसी को 10, किसी को 20, किसी को 30 अंक जो मिलेंगे बोनस के वो हैं। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज किस प्रकार से निकाली जाए। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करें कि अभी एक बात तो यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 2014 के बाद जो एएनएम की है, जिन्होंने लड़कियों ने एएनएम की है तो उन्होंने 12वीं बेस पे किया है, लेकिन इन्होंने नियम क्या बना है कि ये 10वीं बेस का नंबर इनको जोड़ा जाएगा। एएनएम का डिप्लोमा का नंबर जुड़ेगा और 10वीं के नंबर जुड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दीजिए तो परसेंटेज आ जाएगी आपकी। लेकिन ये जो भर्ती है भी विवादों में चल रही है, क्योंकि कुछ एएनएम्स का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उनका कहना है कि हमें जब 12वीं बेस पर ये एएनएम करवाई तो 12वीं के परसेंटेज के नंबर ही जोड़े जाने चाहिए। लेकिन सरकार ने जब वैकेंसी निकाली तो उसमें विज्ञप्ति में कहा है कि 10वीं की जो आधार है नंबर का उसके आधार पर ही ये मेरिट बनेगी। तो बोनस अंक की बात की जाए तो ये परसेंटेज निकालने का तरीका, अगर जैसे हम बात करें 10वीं में उसके 80% नंबर है और एएनएम में भी 80% है, तो टोटल 160 हो गए। 160 में 2 का भाग दीजिए, 80% है, आगे उसके 80% मार्क्स आ गई। अब 80% का 70% निकालें, 80% का 70% निकालें, क्योंकि 30% या 30 नंबर तो किसके हो गए, 100 में से 80 नंबर तो ये हो गए और 30 नंबर किसके हो गए, जो बोनस अंक है जिनको, तो उनकी बात की जाए तो टोटल बात करें तो 80 का 70% निकालेंगे तो 56% बनता है, 56%। अब इसमें से अगर किसी के पास 10 नंबर हैं बोनस के तो उनके 66 हो जाएंगे, अगर किसी के 20 हैं तो उनके
66 के 76 हो जाएंगे, और किसी के 30 हैं तो 86 हो जाएंगे, यानी 30 वाले बहुत कम मिलेंगे। अगर उनके हो जाते हैं 86 हो जाते हैं तो पहले 10वीं में नंबर कम थे उनके। तो अगर हम एवरेज बात की जाए तो ये मेरिट 70 से 80% के लगभग रहने की संभावना है। 70 से नीचे रह सकती है थोड़ी सी, और 80 से ऊपर जाने के बहुत कम चांसेस हैं। यानी अगर आप मान के चलिए अगर 70 से 80% आपके नंबर बन रहे हैं 10वीं के जोड़ के और A&M के जोड़ के, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। उसके बाद ये कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, ये सिर्फ हमारी टीम के द्वारा थोड़ा सा जो सर्वे किया गया था, ये थोड़ी सी जानकारी ली गई, तो उसी के आधार पर हमने थोड़ा कैलकुलेशन किया है। तो उस आधार पर आपको बता रहे हैं कि मेरिट ये रहने की संभावना है वो 70 से 80% के बीच है। कम भी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है 1-2%, लेकिन एवरेज बात की जाए तो 70 से 80% के लगभग ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार की लेटेस्ट जॉब, एजुकेशन और एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतनी ही बात करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।